ब्लड जो है पहुंचनी शुरू हो जाती है। इसलिए घर पर करना हो इसे प्रारंभ में तो दीवार के सहारे से आप इसको शुरू कर सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये है शीर्षासन। हाँ, एक फोटो ले रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए और हो गया। चलिए आप धीरे धीरे वापस आइए। ऐसे धीरे से घुटने को मोड़ करके और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। लेटिए लेटिए, शवासन में आइए। शीर्षासन करने के तुरंत बाद खड़े नहीं होते हैं, शवासन में आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पूरा ब्लड जो है मस्तिष्क में चढ़ जाता है। यदि हम झटके से होंगे खड़े तो कई लोगों का ब्रेन हेमरेज तक हो गया है, इसलिए वो तुरंत से लेट जाएंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि पूरे बॉडी में रक्त जो है सामान्य हो जाए आपके। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके लाभ आप ले सकते हैं। चलिए बैठ जाइए अपने स्थान पर। और ये छोटे छोटे चीज तो छोटे से थे, बहुत बड़े बड़े आसन है। अब वो सब करके दिखाना समय भर की बर्बादी है ना। सब तो आपको पता ही है, सब फेसबुक पर यूट्यूब पर देखते ही रहते हैं, और सारे आसन करना उसी में समय चले जाएंगे। चलिए अगला आसन करेंगे। सब बैठ गए, लेटिए फिर पेट के बल। पेट के बल आइए, मकरासन। पेट के बल आकर के करेंगे मकर आसन। मेरे तरफ चेहरे का वो कर लीजिए, तब तो देखेंगे आप हंस रहे हैं कि रो रहे हैं। और ठुड्डी पर लगाइए अपने दोनों हाथों को, कोहनी को आगे पीछे करेंगे, अंदर बाहर कीजिए, पीछे पैरों को फैला लीजिए। मकरासन, मगरमच्छ का पोस्टर। जितना आसन हम करते हैं हम सभी योनियों से हम घूम करके यहाँ पर पहुंचे, इसलिए सभी स्वभाव में हमारे, तभी तो सोते रहते हैं 7 बजे तक। चलिए आगे पीछे से घुमाते रहिए, और रीढ़ की हड्डी में जो खिंचाव तनाव है उसको देखते रहे। रीढ़ की हड्डी में जो लचीलेपन है उसे देखें, और आगे पीछे घुमाते रहिए। रीढ़ की हड्डी में लचीलेपन आएंगे, और जब लचीली हड्डी बन जाएगी रीढ़ की हड्डी, तो फिर कभी स्लिप डिस्क की समस्या नहीं होगी। उठने बैठने में जो लोग कमर पकड़ लेते हैं, लाठी लेके चलते हैं, कभी नौबत नहीं आएगी। अब काशी के एक स्वामी शिवानंद है, 120 साल के, उन्हें अभी सम्मान दिया गया। किस चीज के लिए दिया गया था? लाठी लेके चलने के लिए, योग करने के लिए। योगाभ्यास करेंगे तो हमारा शरीर लचीला बना रहेगा। चलिए अगला करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथ को रखिए सीने के बगल में, कंधे के बराबर, और पीछे पैरों को मिलाइए। सांप की एक पूंछ होती है, 2 नहीं होती, इसलिए पैरों को मिला लीजिए। और तीनों पोस्चर करेंगे 3 बार। एक बार गर्दन, दूसरी बार छाती, और तीसरा बार पूरा। एक बार केवल गर्दन को उठाएंगे और सामने देखेंगे, मन ही मन 10 बार गिनती गिनेंगे और 3 राउंड करेंगे। केवल गर्दन उठा के सामने देखिए। गर्दन वाली जो समस्या है उसके लिए भुजंगासन में यही इलाज है आपकी। कई सारे आपको विकल्प दे रहे हैं, 10-10 सेकंड रोक करके फिर चेंज कर लेंगे, इसको 3 बार करेंगे। कई सारे विकल्प हैं, ग्रीवा संचालन करके गर्दन ठीक कीजिए, या ये सर्पासन के पोज में आकर के चेंज कीजिए। दूसरा वाला कीजिए, आधे फेफड़े जमीन पर, आधे फेफड़े उठे हुए, आधा सीना जमीन पर और आधा सीना ऊपर। देखेंगे आकाश की तरफ, देखेंगे आकाश की तरफ। 3-3 बार इसको भी करेंगे, 10-10 सेकंड तक मन ही मन गिनती गिनते रहें और करते रहिए। घर पर भी यदि करें तो या तो इस वीडियो को चला कर लीजिए, यदि 1 घंटा 1.5 घंटा समय हो आपके पास, नहीं तो कोई संगीत चला दीजिए या गायत्री मंत्र चला दीजिए, और साथ ही साथ योग अपना करते रहें। तीसरा पोस्चर करेंगे नाभि जमीन से बाकी के पूरे धड़ ऊपर, बाकी के पूरे धड़ को ऊपर रखिए, आकाश की तरफ आपकी दृष्टि, भुजंगासन। पूरे फेफड़े के पास खिंचाव तनाव अनुभव कीजिए, गर्दन के पास खिंचाव अनुभव कीजिए। संपूर्ण फेफड़े में रक्त का प्रवाह
आसन से बढ़ जाती है। हार्ट की कोई भी संबंधित समस्या हो, स्टंट ही क्यों न डला हो, 1 रुपए वाली स्प्रिंग को डॉक्टर बेचते हैं 1 लाख रुपए में। अब बाईपास सर्जरी कराते रहिए, पेसमेकर लगाते रहिए, जीवन भर कुछ नहीं होगा। यदि भुजंगासन को हम करते रहेंगे तो पेसमेकर भी बाहर होंगे और जो 1 रुपए वाली जो स्प्रिंग डाल करके वो बाईपास सर्जरी किया है वो भी बाहर होंगे। इसलिए भुजंगासन करते रहें घरों पर भी। चलिए अगला, बालासन में आराम कीजिए। एक घुटना मोड़ करके शरीर को आराम दीजिए। बीच बीच में ये सब आराम वाले पोज को भी जोड़ना चाहिए ताकि आप थके नहीं योग में। लंबी गहरी श्वासों के साथ यदि आप इन छोटी छोटी आसनों को करेंगे तो आप थकेंगे नहीं बीच बीच में। जब भी लगे थोड़ा सा थकावट सा तो बीच में इन आसनों को कर दीजिए, तुरंत आपके अंदर प्राण ऊर्जा धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। दुनिया में प्राणों का खेल है, प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं। 30-30 सेकंड दोनों साइड से करेंगे, बायां घुटना मोड़ करके भी और दाहिना घुटना मोड़ करके भी। बालासन, बचपन को याद कीजिए और बालासन कीजिए। नींद ना आए तो बालासन में आ जाएंगे तो तुरंत नींद आ जाती है। कई लोगों को अनिद्रा की समस्या होती है, इंसोम्निया की। नाक में देसी गाय की घी या पंचगव्य घृत यहाँ रखा हुआ है, जिन्हें खरीदना हो लेके जा सकते हैं। आवलखेड़ा के साहिवाल गायों के दूध से तैयार किया गया, गोबर मूत्र से तैयार किया गया है पंचगव्य घृत। और जिन्हें मंगाना भी हो तो नंदो भैया के नंबर ले लें, ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो वहां से आपको अर्क हो या आरोग्य दाना हो, घी हो, सब घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी बाई पोस्ट। तो नाक में घी डाल करके यदि सोते हैं नाभि में घी लगा ले, नाक में घी डाल लीजिए, थोड़ा सा ललाट पर मालिश कर लीजिए और बालासन में आप लेट जाते हैं तो तुरंत आपको नींद आएगी। गर्म पानी में यदि पैर डाल करके गर्म या ठंडे पानी में 10 मिनट रखते हैं तो तुरंत नींद आती है आपको। लेकिन कंडीशन एक ही है कि जो महादैत्य है मोबाइल, इसको दूर कर दीजिए और लाइट को बंद कर देंगे, तुरंत नींद आ जाएगी। चलिए अब धीरे से बाएं करवट हो जाए या इसी में भी रुकिए, थोड़ा सा एक आसन और सीखिए, धनुरासन। धनुरासन करेंगे इसी आसन में, पेट केवल लेटे रहिए और धनुरासन करेंगे। कैसे करेंगे आता है किसी को धनुरासन? हाँ देखिए ये कर दिए। चलिए पीछे से पैर को उठाइए और हाथ से पकड़ेंगे दोनों पैरों को और खींच करके ऊपर की तरफ खींचिए। लगे कोई ऊपर से आपके पैर और हाथ दोनों को मिलाकर खींच रहा। श्वास को खींचेंगे अंदर और अपने पूरे बॉडी को आकाश की तरफ। धनुरासन होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बिल्कुल आराम आराम से करें। यदि कोई समस्या दिक्कत है आहिस्ता आहिस्ता। धनुरासन इनके लिए लाभकारी होगा। चलिए आइए और 2 बार करेंगे धनुरासन। पूरे शरीर इसमें मजबूत हो जाती है, धनुष की भांति हो जाती है। पहले पकड़िए पंजे को और पीछे से घुटनों को उठाएंगे और सामने से छाती को उठाएंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे। होल्ड कीजिए 10 सेकेंड। पूरी बॉडी को ऊपर लीजिए, देखिए आकाश की तरफ, देखिए आप आकाश की तरफ। धनुरासन, धनुष का पोस्चर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। लास्ट करेंगे धनुरासन का पोज। अंतिम राउंड धनुरासन, अंतिम राउंड धनुरासन। फिर से पकड़िए दोनों पैर को हथेली से और ऊपर की तरफ खींचिए अपने हाथ से। आगे से सीने को उठाइए और पीछे से घुटने को। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पैर को फैला दीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए।
हल्का कीजिए शरीर, हिलाइए डुलाइए शरीर को। धनुरासन घर पर भी इसको कर सकते हैं आप आसानी से। घर पर भी धनुरासन आप आसानी से कर सकते हैं। छोटे छोटे आसन सीख जाइए, तो बाहर में आप करेंगे और लोग नहीं कर पाएंगे तो आप लोग ताली बजाएंगे। ताली कब बजाते हैं? जब आप नहीं कर पाते हैं और दूसरा कर लेते हैं। चलिए आप धीरे से बाएं करवट होकर के बैठिए। धीरे से बाएं करवट होकर के आइए, बैठिए वज्रासन में। जो जो सिखाए थे करिए उसको। सिंहासन और क्या सिखाए थे? मंडूकासन। दोनों कीजिए पहले। मंडूकासन और सिंहासन कीजिए, फिर अगला आसन एक नया और सिखाएंगे। मंडूकासन करेंगे सभी। वज्रासन में बैठिए, दोनों हाथ की मुट्ठी बनाइए, नाभि के दोनों तरफ लगा करके श्वास छोड़ते हुए सामने झुकेंगे और सामने देखेंगे। कीजिए शुरू। मंडूक आसन प्रारंभ करेंगे। मंडूक आसन, सामने की तरफ देखिए, होल्ड कीजिए। मनी मन 10 बार गिनती गिनिए। मनी मन 10 बार गिनती गिनिए और सामने की तरफ देखेंगे और सामने की तरफ देखेंगे। सामान्य हो जाए, 10 सेकंड हो जाए, फिर से कीजिए। 3 बार कीजिए मंडूकासन। 3 बार मंडूकासन, सामने की तरफ देखते हुए, श्वास को छोड़ते हुए सामने झुकेंगे। रोज किया करें, नहीं करेंगे तो कभी शुगर नहीं होगी आपकी। पेनक्रियाज हमेशा एक्टिव होगा। पेनक्रियाज एक्टिव रहेंगे तो जितने भी ग्लूकोज खाएंगे सभी डाइजेस्ट होंगे आपके। 3 बार करेंगे। अंतिम राउंड, लास्ट राउंड। लास्ट राउंड। तीनों आसन। अगला कीजिए सिंहासन। जीभ निकालिए बाहर, दोनों हाथ रखिए अंदर की तरफ, आंख खोलिए बड़ी बड़ी आंख और दाढ़ लगाना शुरू कीजिए। सभी कीजिए, सभी इधर से भी आवाज निकालिए। चलिए जीव अंदर कीजिए। जीव अंदर कीजिए। डराना नहीं है दूसरे को। दोनों हाथ रगड़िए, कंठ से मालिश कीजिए। ये इधर से महिलाएं कहाँ चली गई? 8 ही है क्या आप लोग? 4 और कहाँ है? चली तो नहीं गई हैं लोग? तो बिना बोले बताए चले गई? चले गए? चलिए ठीक है, इनका पता कीजिएगा प्रधान जी। 4 और कहाँ है सब, है ना? कहीं सो तो नहीं रही सब यहाँ पर भी? चलिए अगला आसन और कौन सा कराए थे इसमें बैठ करके, याद है कुछ? चलिए शशांक आसन कीजिए। शशांक आसन। शशांक आसन और उष्ट्रासन, ये 2 आसन छूट रहे हैं। चलिए कीजिए शशांक आसन। श्वास को छोड़ते हुए सामने झुकेंगे। शशांक आसन। मनी मन 15 सेकंड गिनती गिनिए। मनी मन 15 गिनती गिनिए और शशांक आसन 3 राउंड। हाई बीपी वाले सब जरूर करेंगे। इसको सभी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा दर्द हो यदि कमर में तो केवल छोड़ेंगे, बाकी सब लोग कर सकते हैं। 3 बार करेंगे, करते रहिए। अंतिम राउंड शशांकासन। शशकासन ऐसे बोलते हैं, शशांक नहीं बोलते हैं, शशकासन। चलिए अगला करेंगे उष्ट्रासन। घुटने के बल आइए, दोनों हाथ को पीछे ले जाएंगे, कमर पर हाथ रखेंगे। उष्ट्रासन कमर दर्द के लिए।
कमर दर्द के लिए महिलाएं तो इसको बांध ही लीजिए, रामबाण आपके लिए। कभी भी दर्द हो कमर में तो करेंगे इसी को, उष्ट्रासन। कीजिए। भूल गए क्या? उठाइए, घुटने के बल आइए, दोनों हाथ ले जाइए पीछे श्वास छोड़ते हुए और लगाइए। पैर की अड़ी को छूइए, ना छू पकड़ में आए तो इस पर रखिए, कमर पर हाथ रखिए। नहीं कर पा रहे, वैसे नहीं करना है, चक्रासन से ही करना है, भूल गए। ऐसे आएंगे, थोड़ा सा बस गैप बनाएंगे। इस हाथ को आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा कभी वो। एक हाथ को उठाएंगे, पहले छुएंगे, फिर दूसरे हाथ को उठाएंगे, फिर छुएंगे। आप कीजिए, पकड़ में आ जाएगी आप। अब उसको आ गया। जिनके ऐसे ना आ रहे हो तो ऐसे पकड़े रहिए, और ऐसे भी ना पकड़ में आए तो ऐसे बैठे रहिए। बैठे बैठे इसको पकड़ लीजिए पहले, या फिर ऐसे उड़ जाइए। कई तरीके हैं, ठीक है। उष्ट्रासन आप जरूर करिए। चलिए कीजिए एक बार और, होल्ड करेंगे इस बार होल्ड करेंगे उष्ट्रासन। चलिए काउंटिंग कर रहे हैं 10 बार। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स हो जाइए। अब दोनों पैरों को सामने फैलाइए। अब डायबिटीज के लिए एक और सिखाते हैं आसन। बंडूकासन तो ही गया, अगला करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अगला आसन करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। किसके नाम पर है ये आसन? अर्ध मत्स्येंद्र आसन मछली के नाम पर नहीं है, महायोगी मत्स्येंद्र नाथ के नाम पर है। मत्स्येंद्र नाथ किनके गुरु हुए? हाँ, जोर से बोलिए। गुरु गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ। तो मत्स्येंद्र नाथ जी जो थे वैसे ही बैठते थे, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया मत्स्येंद्र आसन। दोनों पैर को सामने फैलाइए, इस तरीके से फैला लिए। अब बायां वाला पैर को ऐसे उठाइए, इसको ऐसे उठा करके जो दायां पैर है उसके इधर रखिए, घुटने के बगल में रख दिए। कमर गर्दन आप सीधी रखिए, रखिए। और जो पैर सीधा है, दाहिना पैर सबका सीधा है ना, जो पैर सीधा है वो वाला हाथ उठाइए। जो पैर सीधा है सबका वो वाले हाथ उठाइए और हाथ को इधर लाइए। अब नीचे जमीन पर लाइए, नीचे लाइए और इधर लाइए। पिंडली को पकड़िए जो पैर सीधा है, और जो हाथ छुटा हुआ है उसको पीछे ले जाइए और कमर को फंसाइए। अब पीछे देखिए, जितना पीछे देख सकते हैं पीछे देखिए और होल्ड कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आराधना जी कहाँ है? राम सेवक जी, चलिए चेंज कीजिए। दूसरे पैर को फैलाइए और जो पैर सीधा था उसको फिर से उठाइए, लाइए इधर घुटने की साइड। जो पैर सीधी है उस वाले हाथ को उठाइए और इधर लाइए, जमीन पर रखिए पहले और धीरे से ला करके पकड़िए पैर। पकड़ना आपको इस पैर की उंगली को है। यदि पैर पकड़ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर पैर को ही पकड़ के रखिए। दूसरा जो हाथ है उसको पीछे ले जाइए और पीछे देखिए। होल्ड कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। कुछ समझ में आया? कुछ कुछ को आया, कुछ तो गलती कर रहे हैं। अभी वो आ रही है, वो ठीक करेंगे अब। तो मत्स्येंद्र नाथ के नाम पर है ये मत्स्येंद्र आसन। ये अर्ध मत्स्येंद्र है। पूरा आसन जब करते हैं तो इस पैर को भी मोड़ते हैं इधर, हाँ वो भी करते हैं। इस पैर को भी इधर मोड़ देते हैं
तब जा करके करते हैं। ऐसे मोड़ करके इस तरह हार्ड हो जाता है, इस तरीके से मोड़ करके इसको करते हैं। ये है मत्स्येंद्र आसन पूरा, जब पैर फैलाते हैं होता आना। चलिए फिर एक राउंड करेंगे, इसको भी सीख लीजिए। मंडूक आसन, अर्धमत्स्येंद्र आसन और गौमुख आसन, तीन जो है डायबिटीज के लिए है। तो मंडूक तो सीखी गए, अर्धमत्स्येंद्र चलिए फिर से कीजिए। दोनों पैर को सामने फैलाइए, बायां पैर उठाइए, दाहिने घुटने के बगल में रखिए। जो पैर सीधे हैं ध्यान से कीजिए, सुन नहीं रहे आप इसलिए गड़बड़ कर रहे हैं। जो पैर सीधे हैं आपके उस वाले हाथ को उठाइए ऊपर और लाइए इस साइड, नीचे लाइए, पकड़िए पैर को। ये दबना चाहिए आपका, ये याद रखिए, ऐसे नहीं पकड़ना है आपको। जैसे बता रहे वैसे लाइए, इधर दबाइए जांघ को नीचे की तरफ और पकड़िए पैर को। पैर ना पकड़ पाए, उंगलियां यदि पकड़ में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर पैर पकड़िए। पैर भी ना पकड़ में आए तो फिर जहां हाथ है वहीं हाथ रखिए और दूसरा हाथ इधर लाइए, पीछे देखिए। इनका कराओ आराधना आगे। ये हाथ को इधर लाइए ना, इस साइड, ये वाली, हाँ इधर फंसाइए। पैर को सीधा कीजिए, अपना शरीर है तोड़िए मड़ोड़िए शरीर को। इससे आपके पेट की चर्बी भी कम होती है। ऐसे करना है, ये कभी किए ऐसे, हाँ ऐसे कीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए सब। अब जिनसे नहीं हो रहा है वो हाथ उठाइए, वहां ठीक करवाएंगे। अब वहां कराइए प्रधान जी, पीछे आपके। जिनसे ना हो वो अपने हाथ उठाएंगे तो इनके कराइए, सामने कहाँ ये कर पा रही है, सामने। आप तो बैठे ऐसे जैसे लग रहे हैं कि बाबू साहब बैठे हुए हैं, पैर पे पैर ऐसे लगा करके। पैर को थोड़ा मोड़िए, मोड़ करके बैठिए ऐसे, हाँ ऐसे कुछ तो कीजिए, ठीक हो जाएगा। वहां कराइए प्रधान जी उनको। वाला पैर सीधा करिए, जिनसे ना हो वो हाथ उठाइए, ठीक करवा देंगे। ये हाथ सीधा करिए, ये ऐसे इसमें। चलिए अब दूसरे पैर से कीजिए, इसको ऐसे पकड़ लीजिए, बन जाएगा। एक पैर सीधा कीजिए, दूसरे पैर को उठाइए, जिससे आप जिसको सीधा रखे थे घुटने की साइड लाइए। जो पैर सीधा है उस वाले हाथ को उठाना है, बस इतना दिमाग लगाइए। जिसको मोड़े उसको उठाएंगे तो फिर गलती करेंगे, फिर कुछ लोग ऐसे पकड़ के ऐसे कर लेंगे, ये गलत है। जो पैर सीधा है उस वाले हाथ को उठाइए और धीरे से उस हाथ को इधर लाइए और नीचे से ला करके पकड़िए। यहाँ है तो यहाँ पकड़िए, इधर है तो यहाँ पकड़िए। पकड़ में ये आना चाहिए, ये पकड़ में आनी चाहिए आपकी, इस तरीके से पीछे जाइए। ठीक है, कई लाभ हैं इसके। और धीरे धीरे करने लगेंगे तो जो मोटी जांघें हैं, मोटी जांघें भी पतली होनी शुरू हो जाएगी। तो कई लाभ हैं। ठीक, चलिए अगला आसन करते हैं। अब ये तो आप नहीं कर पाएंगे, इनकी जांघें मोटी हैं। इस तरीके से बैठिए, बैठिए ऐसे करके ये पैर इधर, ये घुमाना, ये ऐसे बैठिए। दोनों घुटने आमने सामने होंगे ऊपर, दोनों घुटने आमने सामने होंगे। जितना बैठ सकते हैं बैठिए। आप ये पूरे शरीर का ढांचा ही आप बदल दिए है ना। इसको ऐसे रखिए, ठीक है। अब जो पैर, जो घुटना ऊपर है उस वाले हाथ को ऊपर उठाइए। जो घुटना ऊपर है उस वाले हाथ को ऊपर उठाइए और जो बचा हुआ हाथ नीचे है उसको नीचे से ऐसे पकड़िए। ये आगे का समझ गए, अब पीछे का देख लीजिए। ऐसे इसको ऐसे लाएंगे, इसको ऐसे लाएंगे हाथ को, और जो घुटना ऊपर है उस हाथ को ऊपर से जाकर के इसको पकड़ेंगे और सामने देखेंगे। ठीक है, सामने की तरफ देखेंगे। हो रहा है? जाम, किसी का जाम तो नहीं टूट गया? हाथ टूट गया? हाथ पहुंच जाएगा। अब नहीं तो हाथ छोटा बड़ा तो नहीं हाथ आपका। ये इसको बोलते गौमुखासन। ये भी आपके डायबिटीज
लाभकारी है। ठीक है, जिनकी बीपी अधिक रहती है उनके लिए भी गौमुख आसन है। चलिए चेंज कीजिए, फिर दूसरा घुटना नीचे लाइए, जो नीचे था इसको ऊपर, ऊपर को नीचे कीजिए। फिर से वही हाल, जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर कीजिए, जो नीचे है उसको नीचे से हाथ घुलाइए। इसमें एक पकड़ में आएगी, एक पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि दोनों हाथ सबके बराबर नहीं है, थोड़ा सा अप डाउन है, इसलिए पूरी हाथ नहीं आएगी। सामने की तरफ देखिए, श्वास की गति सामान्य रहेगी, बस सामने देखते रहेंगे। ये सभी लाभकारी है। ठीक है, समझ में आपको आया होगा कि हमारा शरीर का बनावट कैसा है। ये आसन होने लगे तो समझिए हमारा शरीर फिट एंड फाइन है, मतलब फिर आप गड़बड़ है, फिर आपका शरीर। इन आसनों को यदि करेंगे तो जो एक सांचा तैयार हो जाता है शरीर का, उसी में ढलना शुरू हो जाती है, कटिंग शुरू हो जाती है बॉडी, है ना। वहां दवा पड़ते हैं तो वैसे कटिंग आनी शुरू होती है शरीर में। जिम में कुछ नहीं होने वाला है, सब इसमें ठीक हो जाए। जहां जहां दवा पड़ेंगे वहां वहां वैसा शेप ले लेगा। ठीक है, तो ये हो गया। कौन कौन से नए आसन सीखे आप बताइए शुरू से, नए वाले। पहला कौन सा था, याद है? मत्स्यासन और गौमुखासन। हलासन और सर्वांगासन और धनुरासन और अर्धमत्स्येंद्रासन और गौमुखासन, ये 5 आसन आप सीखे आज, है ना। तो ये आसन विशेष आसन है। तो ये आसन वही कर पाएंगे जो आज जो सीखे अभी 4-5 दिन, ये जब कर लेंगे तब इन आसनों को आप कर पाएंगे। ठीक है, आसन तो खूब ढेर सारे हैं, बहुत आसन, 84 लाख आसन है, कितना करेंगे आप। इतने आसनों को आप कर लीजिए, आपको बहुत स्वास्थ्य लाभ हो जाएंगे और पूरे बॉडी आपकी फिट हो जाएगी, कोई रोग आपको नहीं होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ आसन सीख की फरमाइश हो तो बताइए। आज आपकी अंतिम योग क्लास है यहाँ पर। इधर कुछ कोई फरमाइश, कोई बीमारी के लिए आसन? हाँ, बस 3 ही आसन कीजिए, वही काफी है। बंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गौमुखासन, आसनों में 3 करना है आपको। ठीक है, बाकी प्राणायाम की है, प्राणायाम को बता देंगे। और कुछ कोई आसन के लिए? कमर दर्द के लिए आपको कोष्ठासन बता ही दिए। मार्जारी आसन कीजिए सब, कमर दर्द के लिए। मार्जारी कल कराए थे, बिल्ली वाला, बिल्ली वाली आसन कमर दर्द के लिए, मार्जारी आसन। आइए, घुटने के बल दोनों हाथ को रखिए, बिल्ली योनि याद कीजिए। बिल्ली जब बन करके दूध पीते थे इस घर से उस घर, चूहा पकड़ते थे आप। फिर अप एंड डाउन करेंगे, ऊपर गर्दन उठाएंगे, श्वास भरेंगे, नीचे गर्दन लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। ऊपर गर्दन उठाएंगे, श्वास लेंगे, नीचे गर्दन करेंगे, श्वास छोड़ेंगे। ऊपर गर्दन उठाइए, ऊपर, इनको बताइए आराधना जी, गर्दन ऊपर उठाना, गर्दन सामने देखिए, सामने मेरे तरफ देख करके श्वास लेंगे और नीचे श्वास छोड़ेंगे। कमर दर्द के लिए उष्ट्रासन और मार्जारी आसन। पूरी नीचे जितना आप दबा सकते हैं उतना नीचे दबाइए, जितना ऊपर कोहबर निकाल सकते हैं कोहबर ऊपर निकालिए। ऊपर कोहबर निकालेंगे तो श्वास को बाहर करेंगे, नीचे दबाएंगे तो श्वास को भरेंगे, ऊपर नीचे इस तरीके से। रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है इसमें, कमर दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलता है। मार्जारी आसन। किसी बिल्ली को कटी स्नान करते नहीं देखे होंगे, कमर दर्द होता ही नहीं है। चलिए अब एक एक पैर उठा कर करेंगे, एक एक पैर उठाएंगे। अब पीछे पीछे देख लीजिए कि मुंह पर पैर मत मार दीजिए, जल्दी ले कीजिए, कुछ और ही चीज याद आ रहा है इसमें, चेंज करते जाइए फटाफट। जो वास्तविक है वो भी शर्मा जाए। घुटने जमीन से रहेंगे आपके, घुटनों को नहीं उठाना है, घुटने जमीन से लगा के रखिए।
जल्दी जल्दी कीजिए ना, कुछ लोग एकदम खड़े हुए ऐसा लग रहा है कर ही देंगे। चलिए 5-5 सेकंड करेंगे, श्वासों के साथ करेंगे। श्वास वो गर्दन ऊपर, श्वास लेंगे, नीचे करेंगे, श्वास बाहर करेंगे, पैर को ऊपर नीचे कीजिए। आसान आसान पोस्टर है, कोई भी कर सकते हैं। कौन कौन से दिन देखने पड़ रहे हैं। चलिए सामान्य हो जाइए। और कुछ पूछना हो, आगे प्राणायाम के लिए बढ़ेंगे। कोई आसन छूट रहा हो जो आपको लग रहा हो कि करना चाहिए, है कोई ऐसे आसन? गैस के लिए पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, ये दोनों करेंगे गैस के लिए। राजा रानी आसन है, 3 आसन आपके लिए। गैस, पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो, पेट फूला हो, अपच की समस्या हो, इन सभी में करेंगे ये 3 आसन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, राजा रानी आसन। ठीक है? और कुछ? क्या बोल रहे हो? मुर्गा, मुर्गा बनना है? सब नहीं बन पाएंगे, आप बन जाइए, सब नहीं बन पाएंगे। हाँ तो आइए, ऊपर आइए, मुर्गा बनेंगे। आइए आइए, सारे शौक पूरे कर लीजिए। बचपना याद कर लो। वहां कोई देखेगा, कहाँ दिख रहे? इधर आइए, ऊपर आइए तब ना। स्कूल में करवाते थे। तो ये सब छोटे छोटे आसन है, मजाक मजाक में सही, लेकिन कर लिया करे, है ना? आप देखिए इनसे हो ही नहीं रहा है। बचपन में क्या है, हड्डी पुसली मुलायम रहती है। वो देखिए उससे हो गया। इधर इधर कर लेंगे आप लोग, मुर्गा बन जाएंगे। बनिए मुर्गा, आप तो मुर्गी बनेंगे, बनिए मुर्गी। इधर देखिए मुर्गा गिर गए, इधर मुर्गी देखिए, उधर मुर्गा देखिए। चलिए अगला प्राणायाम करते हैं, बहुत हंस लिए। ऐसे ही हंसना है उस समय भी। आपको कुछ करना है क्या? कुछ करना हो तो कर लीजिए आप भी। और किसी को कुछ करना हो, दिखाना हो, अपना कोई प्रतिभा आपके अंदर हो तो आइए, मंच खुला है। हो गया? चलिए प्राणायाम। आइए बैठिए, पालथी मार करके पद्मासन में, जैसे जो बैठना हो बैठिए। आसन तो बहुत है, आसन करने लगे तो काफी समय चला जाएगा, लेकिन वही करें जो आप कर सकते हैं। कपाल भाती करेंगे। कपाल भाती जैसे आप करना चाहें, सुखासन में बैठने, सुखासन में बैठ जाइए। पद्मासन लगाना सबको आता है? पद्मासन लगा लेंगे। ये गायत्री साधक, इसलिए इसको सब पता है। गायत्री साधना करने वाले सब कुछ कर लेते हैं। तो पद्मासन में ऐसे बैठते हैं, दोनों पैर ऊपर की तरफ। जो ऐसे बैठ सकते हैं वैसे बैठिए, तो जो जिस तरह से बैठ सकते हैं वैसे बैठे। चलिए श्वास भरिए अंदर, सीधा बैठिए, कमर गर्दन सीधी, और झटके से श्वास निकालना शुरू कर दीजिए। झटके से श्वास निकालना शुरू कीजिए। श्वास बाहर, थोड़ी श्वास बाहर निकालिए, अंदर कीजिए, बाहर निकालिए, अंदर कीजिए, बाहर निकालिए, अंदर। फिर से लीजिए, श्वास अंदर भरिए, झटके से श्वास बाहर करेंगे। कपाल भाती। अगली क्रिया करेंगे भस्त्रिका। दोनों हाथ उठाइए ऊपर। हाई बीपी वाले, जिनका बीपी अभी भी हाई है, वो नहीं करेंगे। ऊपर श्वास लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, झटके से शुरू कीजिए।
कीजिए, हाथ को सामने लाइए, सामने लेंगे, पीछे छोड़ेंगे। बाहर कीजिए, कंधे पर रखिए, ऊपर लीजिए, नीचे छोड़ेंगे। कंधे पर ही रखिए, पीछे भरिए, सामने छोड़िए। कुछ लोग बस ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना, पूरा फैलाइए इसको। इतना खोल सकते हैं, चेस्ट को खोलिए ना पूरा, जितना सीना खोलेगा उतना ही तो हवा भरेंगे अंदर, तो उतना खोलेंगे, पीछे में भरेंगे। लास्ट कीजिए इसको। बाहर कीजिए हवा, लंबी श्वास लीजिए, लंबी श्वास छोड़िए, लंबी श्वास लीजिए, लंबी श्वास छोड़िए, लंबी श्वास लीजिए, लंबी श्वास छोड़ेंगे। चलिए लास्ट टर्न करेंगे भस्त्रिका। अपने अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ाएंगे इसको, गति को। ठीक, जैसे आप करना चाहें ऐसे करें या ना करें, हाथ रख करके करें, जैसे कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी कीजिए, आंखों को बंद कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम पूरी ध्यान रखेंगे अपने फेफड़े के पास कि फेफड़े खुल रहे हैं आपके। फेफड़े को फैलाएंगे, कितना फैल सकता है मालूम है आपको? हार्ट की साइज कितनी है? फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। फैलता कितना है? बस इतना सा, इतना सा खोल कर। अपने हृदय भी उतने ही, फेफड़े भी, उसको फैलाएंगे पूरा। चलिए हाथ को रखिए घुटने के ऊपर, ये जैसे आप करना चाहें वैसे कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। आंख को बंद कीजिए, फेफड़े का ध्यान कीजिए और श्वास की गति चलाइए। जैसे रस्सी को खींचते हैं ऊपर नीचे, उस तरीके से श्वास चल रही है, ऐसा ध्यान कीजिए। अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे चल रहा है, डब 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 जो आवाज चल रही है। आंख को बंद कीजिए, धीरे धीरे गति को बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे शांत करेंगे। भस्त्रिका, आंखें बंद करके अपने अपने शरीर की क्षमता हिसाब शुरू कीजिए। स्टार्ट। भस्त्रिका 1 2 3 स्टार्ट। धीरे धीरे शांत हो जाए। भस्त्रिका प्राणायाम। चलिए अगली करेंगे अग्निसार क्रिया। लंबी श्वास भरिए, बाहर कीजिए, नाभि अंदर। अब अंदर बाहर चलाइए नाभि को, श्वास बाहर रख करके। लंबी श्वास लीजिए अंदर, श्वास बाहर कीजिए, नाभि चलाना शुरू कीजिए। श्वास बाहर रहने दीजिए, हवा को बाहर।
लीजिए श्वास अंदर। अग्निसार क्रिया, जठराग्नि को बढ़ाने वाला, अपच की समस्या हो तो उसे प्रदीप्त करता है जठराग्नि। अंतिम करेंगे अग्निसार क्रिया। लंबे श्वास भरिए, श्वास को बाहर कीजिए, नाभि अंदर, श्वास बाहर रहने दीजिए, नाभि को अंदर बाहर करेंगे। दोनों हाथ घुटने पर दबाइए और सीधा कीजिए शरीर को, चलाइए। धीरे धीरे सामान्य हो जाइए। लंबी श्वास लीजिए, नॉर्मल, रिलैक्स, नॉर्मल। चलिए अगला करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। अगला प्राणायाम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। जितने भी हाई बीपी वाले हैं उन सभी के लिए है चंद्रभेदी प्राणायाम। जितने भी मानसिक रोगी हैं सभी के लिए, आप नहीं है लेकिन मानसिक रोगों के लिए है चंद्रभेदी प्राणायाम। पुरुष सूक्त में सूत्र आती है चंद्रमा मनसो अजायत। चंद्रमा से ही मन की उत्पत्ति हुई है, इसलिए जिस प्रकार से चंद्रमा में परिवर्तन होता है उसी प्रकार से हमारे मन में परिवर्तन होता है। पूर्णिमा के दिन अपने आप को खूब उत्साह से भरे हुए आप महसूस करेंगे, और पूर्णिमा के दिन ही अधिक लोग पागल भी होते हैं, और अमावस्या के दिन आप अपने आप को थोड़ा मुरझाया मुरझाया महसूस करेंगे। और पूर्णिमा आने वाली है, होली के दिन आदमी के अंदर उत्साह भर जाती है कि नहीं? होली के दिन शरद पूर्णिमा में चंद्रमा सामने होती है। पिछले बार जब कैंप लगी थी उस समय शरद पूर्णिमा थी, और यहीं से हम लोग बैठ करके दीप यज्ञ किए थे। तो शरद पूर्णिमा के दिन कोई भी पूर्णिमा हो, हमारा मन जो है उल्लास से भरा होता है, और अमावस्या के दिन थोड़ा सा सिकुड़ा सिकुड़ा दबा दबा सा लगता है। तो ये चंद्रमा की कलाओं पर डिपेंड करता है। जब शुक्ल पक्ष जब प्रारंभ होती है तो धीरे धीरे मन भी उत्साह की तरफ बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से मन को यह चंद्रमा नियंत्रण करता है। तो मन के देवता कौन हुए फिर? चंद्रमा। और बहनें क्या करती हैं आजकल? एक नई चली है ना, कौन से पूजा करते हो? करवा चौथ। तो नया ट्रेडिशन चला है। कहां से निकल करके आया? वो सीरियल से आया, वो सीरियल से निकल करके आया ना पर्व। ये पर्व कहाँ है हमारे पुराणों में? कहीं है उल्लेख लिखा हुआ? ये नए मनगढ़ंत पर्व निकल गए। लेकिन जो भी है मनगढ़ंत ही हो, लेकिन थोड़ी ही देर के लिए चंद्रमा की पूजा तो लोग कर रहे हैं ना। तो कीजिए, उस चंद्रमा में जो अपने पति के मुखड़े देखते हैं, क्या क्या चल रहे हैं। तो ये पंजाबी लोग जो है पंजाब से निकल करके आया है, और वहां से फिर सीरियल में चले गए। फिर मुंबई की जितनी आजकल की बॉलीवुड वाले सब हैं, खूब सस्ती धस्ती हैं, नखड़े भी करती हैं, मुखड़े भी देखते हैं, कभी काफी सारे चल रहे हैं। हमारे यहाँ जो पतियों के लिए बनाया गया है पुराणों में, और माता पार्वती ने जो की थी, वो कौन सा पर्व है? तीज का पर्व है। छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी में बनाते हैं। तो तीज का पर्व एक तरफ है, और वो करवा चौथ जो सीरियल वाला वो एक तरफ। पूरे उपवास के साथ, भगवान का की उपासना के साथ, काफी कठोर होता है तीज का, जो करते हैं आप सब करते ही होंगे। तो तीज व्रत जो है हमारे संस्कृति में है शामिल, और माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए किया था। करवा चौथ का कोई उल्लेख नहीं मिलता है शास्त्रों में। भगवान गणेश की उसमें पूजा होती है, चौथ के दिन होती है, चतुर्थी के दिन। तो जो भी हो संस्कृति से जोड़ने वाला है तो अच्छा है, अपनाने योग्य है, करना चाहिए। तो चंद्रमा की उपासना जरूर करें आप। चलिए चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। दाहिने हाथ को उठाइए, अपने दाहिनी नासिका को बंद कीजिए, बाएं नासिका से श्वास को लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, फिर बाएं से लेंगे, केवल बाएं से लेंगे और दाएं से छोड़ेंगे। बाएं से लीजिए, दाएं से छोड़िए, फिर बाएं से लीजिए, दाएं से छोड़िए, फिर बाएं से लीजिए, दाएं से छोड़िए, बाएं से लीजिए, दाएं से छोड़िए। यही है चंद्रभेदी। करते रहिए इसको थोड़ी देर। जब भी शरीर के अंदर चिड़चिड़ाहटपन हो, गुस्सा हो, क्रोध हो, तो चंद्रभेदी प्राणायाम कर लेते हैं, और एक गिलास ठंडा पानी आप पी करके बैठ जाते हैं, तो आप तुरंत शांत हो जाएंगे। किसी भी मानसिक चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी मनोचिकित्सक के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल चंद्रभेदी प्राणायाम और एक गिलास ठंडा पानी आपको सभी प्रकार के मानसिक रोगों को दूर करेगा।
वो चाहे स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, ओसीडी हो, सिजोफ्रेनिया हो, डिमेंशिया हो, इंसोम्निया हो, जो भी बीमारी नई नई बीमारी आ रही है आजकल, उन सभी बीमारियों का यदि कोई जड़ है तो वो है स्ट्रेस, चिंता, तनाव। तनाव ही सभी बीमारियों की जन्मदात्री है, और इसे हम 3 बजे वाली क्लास में आपको और बताएंगे। चंद्रवेदी करते रहे, कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधी करके चंद्रवेदी प्राणायाम, ध्यान करते रहे चंद्रमा का। पूर्णिमा के चांद का ध्यान करते हुए चंद्रवेदी प्राणायाम करते रहे, और तुरंत प्रत्यक्ष लाभ एक हाथ से कीजिए, दूसरे हाथ से पाइए। चंद्रवेदी प्राणायाम हाई बीपी वाले जरूर किया करें इसको, और बाकी सब कर सकते हैं। यदि करते रहेंगे तो मानसिक संतुलन हमारा बना रहेगा। सामने वाला 10 गाली दे के भी चला जाएगा तो भी हम विचलित नहीं होंगे, मन हमारा बिल्कुल शांत होगा, एकाग्र होगा। भगवान शिव की जटा पर जो चंद्रमा है, इसीलिए भगवान शिव हमेशा शांत होते हैं, और जब तांडव नृत्य करते हैं तो फिर परिवर्तन शुरू कर देते हैं। और जब भगवान शिव तांडव करते हैं उस समय भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा के साथ तांडव आप नहीं कर सकते। चंद्रमा होंगे तो आपके पास क्रोध नहीं होगी, या तो क्रोध होगा या तो शांति होगी। तो भगवान शिव जब जब तांडव करते हैं तो मस्तक पर चंद्रमा नहीं होता है, लेकिन जब बैठे होते हैं समाधि में उसमें चंद्रमा होता है। यह प्रतीक है चंद्रमा मन के संतुलन का। अगला करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये सबको करना चाहिए, सबको आता भी है। दाया हाथ उठाइए, दाया को बंद कीजिए, बाया से लीजिए, दाया से छोड़िए, फिर दाया से लीजिए, बाया से छोड़िए। जिससे छोड़ेंगे उसी से लेंगे। प्रारंभ कीजिए, 2 मिनट अनुलोम विलोम। जिससे छोड़ेंगे उसी से लेंगे, जिससे छोड़ेंगे उसी से लेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको कई लोग अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन भी कहते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, कमर गर्दन सीधी कीजिए, कमर गर्दन सीधी, सीधी बैठिए, तन के बैठिए, सीने निकाल के बैठिए। पूरी एकाग्रता अपनी आती आती श्वासों पर, पूरी एकाग्रता अपनी आती जाती श्वासों पर। श्वास लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहे, संपूर्ण शरीर को शांत करें। शीतलता संपूर्ण शरीर में फैल रही है, दोनों स्वर संतुलित हो रहे हैं, प्राणों का संचार संपूर्ण शरीर में फैलता हुआ, दोनों मस्तिष्क तेजस्वी होता हुआ, बायां मस्तिष्क और दाहिना मस्तिष्क दोनों प्रखर होता हुआ। अंतिम राउंड अनुलोम विलोम, मात्र 20 सेकंड, मात्र 20 सेकंड अनुलोम विलोम प्राणायाम, मात्र 20 सेकंड अनुलोम विलोम प्राणायाम। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे कीजिए और भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अब तो दोनों कानों को बंद कीजिए, पूरे बंद कीजिए, मेरी आवाज आपको सुनाई ना दे। बगल वाले आपको जब तक हिलाए ना तब तक आप समझिए सही नहीं कर रहे। शुरू कीजिए, मुंह से नहीं, नाक के पास से आवाज निकालिए, गुंजन कीजिए भौरे की तरह। कमर गर्दन सीधी रख करके करेंगे भ्रामरी। अंतिम राउंड, लंबी श्वास लीजिए, भ्रामरी शुरू करिए। पूरे मस्तिष्क में कंपन को अनुभव कीजिए, पूरे मस्तिष्क में कंपन अनुभव कीजिए। हाथों को नीचे रखेंगे, आंख बंद रखेंगे, ओमकार का उच्चारण करेंगे, ध्यान करेंगे अपने ललाट पर।
चलिए शांत हो जाएं और धीरे धीरे अपने आँख को खोलेंगे। चलिए अब अगला प्राणायाम करेंगे, उज्जाई प्राणायाम थायराइड वाले के लिए। बाकी सब लोग करें, इनके गले साफ नहीं होते हैं, गले से कर्कश आवाज निकलती है, मोटी आवाजें आती है, थायराइड की समस्या रहती है। ये जो गंदे गंदे केवल गालियां देते रहते हैं, है ना। कई लोगों की शब्दावली है, बोलेगा तो उसमें एक आध गाली जरूर रहेंगी, संपुट लगाते हो गालियों की। उनके लिए भी है उज्जाई, है ना। वाणी को शुद्धि करता है उज्जाई। कैसे करेंगे? तो गले को सिकोड़ेंगे और श्वास को भरेंगे, तो यहाँ से आवाज आएगी आपकी। ठीक, ऊपर श्वास को खींचेंगे और गले को सिकोड़ेंगे तो आवाज निकलेगी। कैसे निकलेगी? कमर गर्दन सीधी करिए, यहाँ आपकी कंपन होनी चाहिए, वाइब्रेट करनी चाहिए आपकी गर्दन। कफ होगी तो बलगम यहाँ पर घर घर आवाज करेगी, तो बलगम बाहर आ जाएगी। चलिए 2 राउंड और करेंगे। श्वास को खींचेंगे और गले को सिकोड़ेंगे यहाँ पर, थायराइड वाले के लिए, वाणी की शुद्धि के लिए, वाणी को प्रखर बनाने के लिए। जिनसे ना हुआ हो उज्जाई या घर की आवाज, वो हाथ उठाइए। मतलब इतने कचरे फंसे हुए थे गले में। गड़गड़ाहट होने पर यदि खांसी आए, समझिए कफ है, बलगम सूखा हुआ है, जमा है वहां पर, है ना। तो यहाँ पर आपके कंपन से होनी चाहिए। बाकी जैसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे वैसे आवाज की सॉफ्ट पतली होती जाएगी। ये प्रारंभिक केवल करके आपको दिखाए, कितना तो आपके आने ही चाहिए। ठीक है, इधर सबके हो गए? नहीं कर पाए? जिनके मोटे शरीर है ना वो सब कीजिए, आगे दोनों जो बैठे हैं। थायराइड जब उलट बैलेंस होंगी तो शरीर के वजन भी कम होंगे, केवल दौड़ने से नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अंतिम राउंड उज्जाई कीजिए, सब कीजिए, इधर भी कीजिए, जैसा भी हो करिए। आंखें को बंद कीजिए, श्वास कीजिए, गले के पास सिकोड़िए, घरघराहट होगी आपको। चलिए नॉर्मल हो जाइए, दोनों हाथों को रगड़िए, गर्दन की मालिश कीजिए। ये है अपना उज्जाई, है ना। गले के पास घरघराहट होनी चाहिए, गंदगी होगी तो खांसी होगी, बलगम आएंगी आपकी, निकलने दीजिए, निकल जाएंगे, ठीक हो जाएंगे आप। अगला करेंगे शीतली और शीतकारी। गर्मी के समय आ रही है, आपको प्यास भी अधिक लगेगी और गर्मी भी अधिक लगेगी, उसके लिए करेंगे शीतकारी। शीतकारी के लिए क्या करते हैं? दांतों पर दांत रखिए, दांत रखिए, दांत पर दांत। नाक से श्वास नहीं खींचना है, दांत के बीच से श्वास को, हवा को खींचिए अंदर। कैसे खींचेंगे? पहले सीधा बैठिए, जब भी प्राणायाम करें नाक को भूल जाइए। अब इसको याद रखिए, ऐसे खींचेंगे तो पूरे में आपको ठंडक महसूस होगी, कंठ में, फेफड़े के पास और नाक, पूरे नाभि में ठंडक होगी। थोड़ा देर रोके रहिए, अंदर में आनंद लीजिए। नेचुरल एसी, नेचुरल फील भगवान ने चलाया है, उसका आनंद लीजिए थोड़ी देर। फिर जब लगे अब श्वास नहीं रोक पाएंगे तो धीरे धीरे नाक से बाहर कर दीजिए। कीजिए 3-4 राउंड, खींचिए, फिर से दांत लगाइए, दांतों के बीच से हवा पास करेगी, ठंडक लगेगी आपको अंदर में। खींच करके मुंह बंद कर लीजिए, नाक भी बंद कर लीजिए, और अंदर देखिए आपको पूरी ठंडक लगेगी पूरे शरीर में।
एसी में बैठने की आवश्यकता नहीं है आपको। फिर से कीजिए अंतिम राउंड, 2-3 राउंड कीजिए और शितकारी ना समझ में आए तो पूछ लीजिए। फिर लगाइए दांतों को दांत पर, खींचिए अंदर, पूरे शरीर में कंठ के नीचे पूरी नाभि तक आपको ठंडक ठंडक ठंडे ठंडे महसूस होंगे। ये गर्मी वाले प्राणायाम है, गर्म के सीजन में करनी चाहिए। प्यास अधिक लगे और पानी ना मिले तो उसके लिए भी करते हैं शीतली और शितकारी। ये शितकारी है, खींचेंगे तो हो जाएगी। और ये तो बता ही दिया आपको वरुण मुद्रा, पानी ना मिले तो इसको लगा के बैठेंगे तो पानी की भरपाई ऊपर से हो जाती है। आकाश तत्व से हमारे जल में जल का संतुलन हो जाता है। और शितकारी करेंगे तो शरीर में ठंडक हो जाएगी। अल्सर की समस्या रहती हो, जब गर्मी अधिक लगती हो, पसीने अधिक आती हो, सीने में जलन रहती हो, पेट में जलन रहती हो, तो शितकारी करने से उसमें शांति मिलती है। समझ गए कैसे करना है ना? किन्हीं को ना समझ में आए तो हाथ उठाइए। दांत सबके पास, इनके पास ही कर लें। चलिए शीतली करेंगे। जीभ निकालिए और जीभ को गोल ट्विस्ट कीजिए, पाइप जैसा बनाइए और जीभ के बीच से हवा को खींचिए। फिर से मुंह बंद करके शांत हो जाइए। आंख बंद करके उस ठंडक का अनुभव कीजिए। कमर गर्दन सीधी रख के करेंगे तो लाभ अधिक मिलेंगे आपको। जीभ के बीचों बीच से हवा को अंदर खींचिए, फिर मुंह को बंद कीजिए और अंदर अंदर ठंडक का आनंद लीजिए। ये शीतली और शितकारी ठंडी प्राणायाम गर्मी के समय में किया जाता है। बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए शीतली और शितकारी। अंतिम राउंड शीतली प्राणायाम। जीभ निकालिए बाहर, गोल करके अंदर हवा खींचिए। केवल जीभ से हवा अंदर खींचिए, पूरी अंदर आपको ठंडक महसूस होगी। सारी व्यवस्था परमात्मा ने शरीर में बना करके रखी है। सारी व्यवस्था भगवान ने, एसी भी यही है, फ्रिज भी यही है। जब एसी चलाना हो तो चंद्रवेदी प्राणायाम कीजिए, शीतली शितकारी करेंगे, एसी ऑन हो जाएगा शरीर का। जब हीटर चालू करना हो तो सूर्यवेदी प्राणायाम कीजिए, भस्त्रिका कपालभाति कीजिए, अग्निसार कीजिए, शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न हो जाएगी। तो बस हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या होता है। हीटर भी हमारे अंदर है, कूलर भी हमारे ही अंदर है, ठीक है। तो ठंडे के समय में कीजिए सूर्यवेदी। सूर्यवेदी में दाई नासिका से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं, दाएं लेंगे बाएं छोड़ेंगे। और चंद्रवेदी में दाएं लेंगे बाएं छोड़ेंगे, इतना ही अंतर है। बायां भाग जो स्त्री प्रधान है, दाहिना भाग जो पुरुष प्रधान है। समझने के लिए याद रख सकते हैं, पुरुष जो गर्म स्वभाव के होते हैं तो दाहिना भाग हमारा गर्म है। महिलाएं ठंडी स्वभाव की होती हैं लेकिन कभी गर्म भी हो जाती है, लेकिन ठंडी स्वभाव वाली है, इसलिए दाया भाग जो ठंडक है, दाया जो गर्म है, बाया जो ठंडक। ये याद रखने के लिए आपके लिए, जब भूल जाते हैं तो सूर्य जो है गर्म होता है, चंद्रमा ठंडक होती है, इसलिए जब जिसको एक्टिवेट करना उसको चलाना शुरू कीजिए, ठीक है। और कुछ पूछना हो प्राणायाम के लिए तो पूछ लीजिए। कोई सवाल जवाब कुछ आपको बताना है तो बताइए, जब पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर आप चिकित्सा के लिए बढ़ते हैं आगे। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम को भी कहा गया है कई जगह, अनुलोम विलोम को ही कई जगह नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने नाड़ी शोधन का अलग स्वरूप बताया है। अब वो स्वरूप भी एक बार केवल ऐसे जानकारी के लिए रख लीजिए, लेकिन कभी कभी होते हैं कि लोग घोषपोज हो जाते हैं, क्या करें, इसको करें उसको करें। गुरुदेव ने बताया हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां। 72,000 नाड़ी में कुछ प्रमुख नाड़ी हैं, है ना। वो 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, उन तीनों के नाम क्या क्या है? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा किधर है? पिंगला बीच में, सुषुम्ना। तो ईड़ा को और पिंगला को और सुषुम्ना को, तीनों को बैलेंस करने के लिए गुरुजी ने नाड़ी शोधन प्राणायाम बताया। तो उसको उन्होंने कैसे बताया? 3 बार बाई नासिका से लेंगे छोड़ेंगे, उसी से बाएं से लेंगे छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे। फिर बाएं को बंद करेंगे, फिर दाहिने से लेंगे छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे, दाहिने से। और तीसरे में दोनों हाथ को हटा करके दोनों से लेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे और मुंह खोल के मुंह से बाहर करेंगे, ठीक है।
ये गुरु जी के हिसाब से नाड़ी शोधन है, प्रभावी खूब है। इसमें चंद्र तत्व और सूर्य तत्व दोनों बैलेंस हो जाता है। तो एक राउंड कर लीजिए आप भी। आइए दाहिनी नासिका को बंद कीजिए, कमर गर्दन सीधी करके बाएं नासिका से श्वास लीजिए और उसी से छोड़ दीजिए। फिर से लीजिए, उसी से छोड़ दीजिए, फिर से लीजिए, उसी से छोड़ दीजिए। अब बाएं नासिका को बंद कर दीजिए और दाएं नासिका से लीजिए, छोड़ दीजिए उसी से। दाएं से लीजिए, छोड़ दीजिए। जग को जगाती भंवरे भी करते हैं गुंजन, शंख बजारे उड़े पखेरू, सिंदूरी सिंदूरी आंगन, मंगल मंगल बेला मंगल, सौरभ सौरभ सारा भुवन, इन चरणों में फूल चढ़ाने आई देवी राधा। इसको आप कर लीजिए। नहीं तो अनुलोम विलोम जो प्रचलन में है मार्केट में, तो उसको कीजिए। नाड़ी शोधन वाले कुछ को पता है, जो योग के क्षेत्रों में जो अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, गुरु जी के साहित्यों पर उन लोगों को पता है। या जो गायत्री साधक है, गुरु जी के साहित्यों को पढ़ते हैं, उनके हिसाब से जो योगाभ्यास करते हैं, उन्हें पता होता है। बाकी आप मार्केट में बताएंगे, चर्चा करेंगे, तो नाड़ी शोधन मतलब अनुलोम विलोम जो मार्केट में प्रचलन में है। ठीक है, बंद आप सीख ही गए थे सारे, मुद्रा आप सीख ही गए। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। बंद कौन कौन से थे? और जोर से बोलिए ना। कहाँ लगाते हैं मूल बंद, ऊपर की नीचे? नीचे। और कौन था? इधर से बोलिए। अच्छा ठीक है, यहाँ लगाते हैं इसको क्या बोलते हैं? आप बोलिए। जालंधर बंद। ये 3 बंद है, तीनों बंद के बारे में आपको पता चली गया। बाकी किताब ले लीजिएगा, उसमें मालूम चल जाएंगे आपको। मुद्रा एक बताए थे हम, अश्विनी मुद्रा गुदाद्वार के लिए। ठीक, तो मुद्रा हो गई। और कुछ? बस इतना ही काफी है, इतना ही जान जाइए, मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष की प्राप्ति इतने ही में आपको हो जाएगी। पहला तो शरीर की शुद्धि हो ही गई है आपकी। आज होली खेलेंगे, उछल कूद करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, उछल कूद कम कीजिएगा, क्योंकि धूप ज्यादा है, बाद में थकेंगे, परेशान होंगे। और जिनकी उम्र अधिक है वो तो थोड़ा कम ही करें। बाकी जो नौजवान है थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन थकिएगा कम। नहीं थकावट लगे तो कहीं छाया में बैठ जाइए। धूप में कम उछलिएगा, छाया में थोड़ा ज्यादा। महिलाओं का अलग व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग है। तो आप सब अपने अपने हिसाब से शरीर की क्षमता को देखते हुए, हाँ यही कर लीजिएगा, है ना। महिलाएं अंदर चले जाएंगी, पुरुष यहाँ रहेंगे, और धूप को देखते हुए। ठीक, और जिस कलर को दिया जाएगा लगाने के लिए, उसको लगा करके थोड़ी देर रहेंगे, शरीर में छोड़ देंगे। क्योंकि आपको लगभग 8 से 10 प्रकार के रंग हो सकता है दिए जाएंगे, और सारे प्राकृतिक होंगे। नीम को पीस करके हरा रंग बनाया जाएगा, है ना। चंदन होंगे उसमें, जो अंतिम में लगाएंगे आप। मिट्टी लगाएंगे, ठीक है। बेसन रहेंगी, दही रहेंगी, और भी है, बेसन है, दही है, मुल्तानी, इस तरह के 8-10 रंग आपके रहेंगे। गुलाब की पत्तियों से, गुलाब के पत्ते होंगे, उससे लाल रंग बनाएंगे। तो काफी सारे चीज मिलेंगे। तो बारी बारी से इसको बोला जाएगा, उसको लगाएंगे आप, और फिर लगा करके 10 मिनट छोड़ देंगे। जिनकी स्किन की समस्या है वो थोड़ा लंबा लगाएंगे। नीम की पत्तियां और मिट्टी को लगा करके थोड़ा देर वो छोड़ देंगे, है ना। 2-3 लोग हैं इसमें, इसको स्किन की समस्या है। और घर पर भी इसको सप्ताह में 1 दिन जरूर लगा करके थोड़ा देर धूप में रहिए। छत वत हो तो छत के गेट बंद करके थोड़ा ऊपर में आप जाकर के लेटिए, तो आराम मिल जाएगी तुरंत, ठीक ना। और सूर्य स्नान जो आप कल किए थे उसको भी करेंगे तो उसमें भी राहत मिलेगी। तो 2 आपके स्किन डिजीज के लिए, मिट्टी स्नान और सन बाथ, ये 2 जरूर करें घर पर। आइए खड़े होइए, भसेंगे। चलिए आज आप अपने तरीके से हंसिए, जैसे जिसको हंसना है। शुरू कीजिए। बिना दांत दिखाए हुए शुरू करें। देखिए कुत्ता है, उसको हंसी नहीं आएगी, आप लेकिन हंस सकते हैं। हंसी। बिना दांत दिखाए हुए शुरू कीजिए। दूसरे के चेहरे को देख करके, बंदर वाला चेहरा है कि कौन सा चेहरा है।
देखिए ना कैसा चेहरा है, भगवान के द्वारा बनाया हुआ चेहरा। पूरे शरीर को हिलाइए, कंपन कीजिए, लगे वाइब्रेटर लग गया और शरीर में हिलाइए, शरीर को हिलाइए डुलाइए, कंपन कीजिए। पूरे चेहरे लाल हो जाने चाहिए, पेट में दर्द हो जाए ऐसे हंसिए। देखिए कितना अच्छा हंस रहे हैं वहां पर। चलिए अब इधर फेस कीजिए, दो आदमी आइए इधर मंच पर, तब ज्यादा हंस रहे हैं। आप आइए, एक लड़का आइए, आप आइए, दोनों आइए, दोनों आइए, आप दोनों आइए, इधर आइए ऊपर, आप भी आइए, बाबूजी आप आइए, आप भी आइए, 4 आदमी। इधर से 2 महिला आइए, आप भी आइए, जो कॉमेडी कर सकते हैं वही आइएगा। आप इधर आ जाइए, इधर जैकेट वाले भैया आप भी आइए, आइए, सबको टास्क दिया गया हंसाने के लिए। आइए ना, कहाँ मंच मिलेगा इतना बढ़िया। आइए आइए, ये बीपी डाउन हो जाएगी आपकी। आइए, जिनके बीपी बढ़े हैं आइए। हास्यासन आकाश तत्व को बढ़ाता है हास्यासन। और सब इधर चेहरे करके इनको देख करके हंसिए, कैसे हंसेंगे, इसलिए बुलाए इधर मंच पर। इतने सारे नमूने हैं आपके सामने, दिमाग में लाइए ना, अलग अलग विचार ला करके हंसिए, अलग अलग विचार ला करके हंसेंगे। इधर लाइए और फैल जाइए, सबको दिखने चाहिए। महिलाएं एक भी नहीं आई, चलिए कोई नहीं, आप लोग नीचे से हंसाइए। आप तो वीडियो बना लीजिए आराम से, छोटा सा, या मोबाइल से नहीं, ये ऐसे फैले खड़ा होइए इधर से इधर। चलिए अब सबको आप देख करके उन सब पर हंसिए और आप देख करके इनको हंसिए, कैसे बेवकूफ के ऊपर आए। कॉमेडी है। चलिए देखिए, हंसिए, स्टार्ट। और आगे बढ़ जाइए, आगे और आगे बढ़ जाइए। हंसिए, जोर से हंसिए, जोर से हंसिए, जोर से हंसिए, जोर से हंसिए। चलिए ठाके लगाते हुए हंसिए, ठाके लगाइए, ठाके लगाइए, आवाज नहीं रहा है मुझसे। दांत नहीं है क्या? दांत निकालिए। कीजिए एक्टिविटी करके हंसिए, दिखाते दिखाते। चलिए अब दोनों हाथ को नीचे झुकाइए और ठाके लगाते हुए ऊपर उठेंगे। चलिए ताली बजाएंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री 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 राम। बजाते रहिए, बजाते रहिए, बजाइए जोर से। पांचों उंगली अब बस जोर से बजाइए, और जोर से, और जोर से, जोर से बजाइए।
चलिए चेहरे पर लगाइए और आप सब बैठ जाइए। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। इन्होंने हिम्मत दिखाया आपको हंसाने का। सब तो लोग रुलाते रहते, ताली बजाइए ना जोर से। चलिए पहुंचे, अपने अपने स्थान पर पहुंचे और ऐसे ही घर पर भी 2-4-10 लोगों को इकट्ठा करके हंसा कीजिए। एक दूसरे पे ऐसे उंगली से लगा करके हंसा कीजिए, है ना। यहाँ भूल ही गए करने के लिए, है ना। कम ऐसे गुदगुदी लगाएंगे तो उससे भी लोग हंसते हैं। है ना, ऐसे हंसा करें, हंसेंगे। जो हंसे उसका घर बसे और जो नहीं हंसे उनसे पूछिए उनके घर बसे कि नहीं। चलिए शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्याशुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोले वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, दादा गुरु महाराज की, भारत माता की, अपने अपने माता पिता की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सभी लेट जाइए। नाक में तेल डालेंगे नशे पूर्ण और उसके बाद फिर आप पहुंचेंगे साइनस शेक के लिए। आज आपका साइनस शेक भी अंतिम है। साइनस शेक भी खूब लेंगे, नाक से मुंह से। फिर जिनकी जो कुछ क्रियाएं बची हुई है उन क्रियाओं को भी वो कर देंगे। जिनकी छुट्टी हुई है, रबड़ नीति हो कुछ भी, आज आपके पास यहाँ पर अंतिम मौका है, उसे करें। थोड़ा हिम्मत दिखाइए। सारे छेद बने हुए हैं, दोनों नाक से आपके रबड़ नीति हो जानी चाहिए। और इसके बाद फिर आप जो सावधानियां बताई गई है उसका पालन करते हुए फिर पहुंचेंगे तो गर्म बॉटल्स की सिकाई। और आज आपको मिट्टी की पट्टी नहीं दी जाएगी। आज आपके पास जो छोटे वाले नैपकिन हैं उसे ही गीला करके अपने नाभि के पास रखेंगे। जहाँ मिट्टी आप लगाते थे उसी जगह पर आप नैपकिन डालेंगे। ठंडी सिकाई आज आपकी नैपकिन से ही होगी। उसके बाद फिर आप रसाहार लेंगे। रसाहार के बाद आपकी एनिमा होगी और एनिमा से जब वापस आएंगे तो फिर होगी आज होली। और होली में फिर खूब आनंद लीजिए, खूब झूमिए, नाचिए, गाइए, नृत्य चिकित्सा करेंगे चैतन्य महाप्रभु की भांति। और फिर स्नान करेंगे। स्नान के बाद फिर आपका भोजन होगा और भोजन के बाद फिर विश्राम करेंगे। चलिए जिनका हो गया पहुंचे, चलिए बड़ी टावल लेकर के पहुंचिए।